ओम शांति। बात है एक राज्य की जहाँ का राजा बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय था, बहुत ही ईमानदार था और अच्छा था। सदा प्रजा के कल्याण का ही सोचता था। प्रजा कल्याण के लिए उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए थे जिनसे उनकी सारी प्रजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहती थी। परंतु राजा के दिल में एक चिंता सदा बनी रहती थी, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्हें राज्य से अत्यधिक प्रेम था, पर सोचता था ये राज्य किसी अच्छे के हाथों में जाए तो मुझे कितनी खुशी होगी। जवाब आया अंदर से कि सारे राज्य के सभी बालकों को बुलाया जाए और उनसे एक परीक्षा ली जाए, और यदि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे तो उन्हें राज्य दे दूंगा, मतलब उन्हें अपना वारिस बना लूंगा, उसे मैं राजकुमार घोषित कर दूंगा। राजा ने वही किया। सारे राज्य में ऐलान कर दिया। सभी बालक आ चुके थे। राजा ने सभी बालकों को कुछ बीज प्रदान किए और कहा कि आपके गमले में ये बीज डाल दीजिएगा और 6 महीने के बाद में मुझे आप दिखाइएगा कि आपका गमला कितना अच्छा बन चुका है, आपके गमले में कैसा पौधा तैयार हुआ है। सभी बच्चे बड़े ही उत्साहित थे, अपने घर में गए, खुशी खुशी मिट्टी डाला और क्या, उन्होंने पानी डालना शुरू किया और इंतजार करने लगे कि बीज उगेगा और पौधा आ जाएगा। लेकिन इंतजार करते करते थक गए। 1 सप्ताह बीत गया, अभी तक उस बीज में कोई अंकुर ही नहीं आया। बहुतों का धैर्य टूटने लगा। कुछ लोगों ने दूसरा बीज डाल लिया और पौधा उगाना शुरू कर दिया। बात 1 महीना की पूरी हुई। एक बच्चा अभी भी इंतजार ही कर रहा था। 2 महीने बीत गए, इंतजार करता रहा। 3 महीने बीत गए, इंतजार करता रहा। उनकी माँ ने कहा, बेटा धीरज धर, कुछ बीजों को उगने में टाइम लगता है, हो सकता है ये बीज थोड़ा बाद में उगे, इसीलिए तू चिंता मत कर, उगेगा। वो बच्चा इंतजार करते करते 6 महीने बिता दिया। आज तो वो दिन भी आ गया कि राजा के सामने एक हरा भरा पौधे से भरा गमला लेकर के खड़े होना था और सभी बच्चे पहुंच भी गए राजमहल। उसे संकोच हो रहा है कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि उसके गमले में अभी तक कोई भी पौधा नहीं उग पाया है। वो दुखी था, फिर भी जाना तो था ना। वो शो करके वो राजमहल में गया। सभी बच्चों ने काफी हंसी उड़ाई, उसके उपहास किया कि अरे इसका तो गमला खाली है, और सभी बहुत उत्साहित थे। उस बालक को ठीक तो नहीं लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। अंततः राजा की दृष्टि उस एक बालक पे गई जिसके गमले में कोई पौधा था ही नहीं। राजा ने उसे अपने करीब बुलाया और सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। ये राजा के पास गया है खाली गमला लेकर। राजा ने कहा, तुम सभी अपना हंसना बंद कर दो, क्योंकि असली बीज तो इसी के गमले में उगा है, बाकी तुम सबने तो नकली बीज उगाया है। क्योंकि राजा केवल एक परीक्षा ले रहे थे। 12 बीज उन्होंने दिया था जो उगने ही नहीं थे, और बस राजा तो परीक्षण करना चाहते थे कि मेरे राज्य में कौन ऐसा ईमानदार है जिसके हाथों में मैं राज्य सौंपूंगा और निश्चिंत रहूंगा। उस सारे राज्य में एक ही बालक था जो अत्यधिक गरीब था, पर कर्मों से मेहनती था और ईमानदारी उसने अपने जीवन में धारण करके रखा हुआ था। राजा को वो बहुत पसंद आया और राजा ने भरी सभा में उसे अपना राजकुमार घोषित कर दिया और वह बालक राजमहल में रहने लगा। समय उपरांत उसने राज्य की बागडोर संभाली। राजा की गद्दी पर बैठ करके राजा को पूर्णतः निश्चिंत करके बहुत ही अच्छे से ईमानदारी पूर्वक राज्य किया और राज्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब ये बात हम सबके समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, वैसे तो सभी बालकों के पास भी बोआइल बीज थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा बीज डाल दिया और पेड़ उगा लिया। पर वो ईमानदार था, उसने कुछ भी ऐसा चालाकी युक्त काम नहीं किया, वो ईमानदारी को लेकर के बैठा रहा। देखिए, हम जीवन में कभी कभी चालाकी करते हैं, परंतु सच सच होता है और झूठ तो झूठ होता है। जीवन में हम कभी भी ऐसा काम ना करें स्वयं के फायदे के लिए हम कुछ दूसरा रास्ता अपना लें जो ईमानदारी से दूसरे तरफ का हो,
वो मनुष्य के लिए एक दाग की तरह है, क्योंकि हम सब सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की संतान है और हमारा जीवन ईमानदारी युक्त जीवन जीने के लिए है। बाकी जो भी होता है, इतना तो हम जानते हैं कि कर्मों का फल वापस हमारे करीब ही आता है। तो आइए हम खुश रहें और ईमानदारी को अपने जीवन में धारण करें और खुशहाल अपने जीवन को जिए। ओम शांति। शुक्रिया।